अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत अंतलीला चैप्टर 6 प्रेयर संख्या 234। साध्य साधन तत्व शिख इहार स्थाने आमी तत नाही जानी इहो यत जाने। तो उन्होंने बोला कि मैंने तुम्हारे लिए स्वरूप दामोदर को निर्धारित कर रखा है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हमारे जीवन में कोई हमें इमीडिएटली गाइड कर पाए। क्योंकि बड़ा ज़रूरी है। प्रभुपाद अक्सर बोलते थे कि जितना इम्पोर्टेंट पुस्तक भागवत है उतना ही इम्पोर्टेंट जो है लाइव भागवत है, मतलब कोई जीवित व्यक्ति जो हमें गाइड कर पाए। अदरवाइज गोस्वामियों की किताबें हमेशा से थी। प्रभुपाद का कंट्रीब्यूशन केवल यही नहीं कि उन्होंने किताबों को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, उन्होंने निजी रूप से हजारों भक्तों को गाइड किया, जिन्होंने फिर आगे के भक्तों को गाइड किया। तो ये गोस्वामी ग्रंथ थे हमेशा से ही। केवल अगर ग्रंथ ही सब कुछ कर सकते तो सारा संसार इन ग्रंथों को पढ़ के ही परिवर्तित हो जाता। लेकिन एक जो जीवित भागवत है उसके आपके जीवन पे प्रभाव, उनकी शुद्धता से आपके जीवन में आने वाले परिवर्तन, उनका मार्गदर्शन, निजी मार्गदर्शन, उनका रोकना टोकना बड़ा ज़रूरी है हमारे जीवन में। तभी उसका लाभ मिलता है। यदि हम कृष्ण को ही भगवान और कृष्ण को ही गुरु मान लें, जैसे कई लोग कहते हैं कि कृष्ण जो है वंदे क्या है, जगत गुरु है, तो कृष्ण तो है ही, अल्टीमेट गुरु तो कृष्ण ही है। लेकिन कृष्ण बोलते हैं आचार्य माम जायान। देयर इज अ श्लोका व्हिच सेज कि आचार्य को मेरे जैसा मानो, मुझे ही मानो कि आई एम दैट पर्सन। इसलिए यही हम कहते हैं साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र तस् तथा भाव एव सदभी। तो हम यही कहते हैं कि गुरु जो है भगवान के पोजीशन को धारण करते हैं, भगवान बनते नहीं हैं। तो वो बड़े ज़रूरी है हमारे जीवन में। कहने का मतलब कि खाली ग्रंथों से हमारा काम नहीं चल सकता है। अगर ऐसा चलता होता तो शिला प्रभुपाद की भी हमें क्या आवश्यकता थी। लेकिन शिला प्रभुपाद थे जिन्होंने, और कई लोग कहते हैं कि शिला प्रभुपाद के बाद आगे जो है आगे कोई नहीं है, बस शिला प्रभुपाद थे, उसके बाद अब कोई नहीं है। अब हम दीक्षा लेंगे तो शिला प्रभुपाद से लेंगे। कैसे लेंगे? उनकी फ़ोटो लगा देंगे यज्ञ मंडप में और वो ही दीक्षा देंगे। तो ऐसा कहीं दिखता नहीं है, क्योंकि ये परंपरा एवं परंपरा प्राप्तम दम राज ऋषियों विदुर, इसमें भगवान कहते हैं कि ये ज्ञान परंपरा से आगे जाता है। तो क्या कृष्ण हम खुद ही इस परंपरा को तोड़ देंगे? खुद ही वो कहते हैं ज्ञान परंपरा से चलता है, आगे चलता है, और कृष्ण इसको तोड़ देंगे? दूसरी बात यह है कि क्या शिला प्रभुपाद के अंदर इतनी प्योरिटी नहीं थी कि वो एक भी शुद्ध भक्त बना पाए? ये तो प्रभुपाद के ऊपर डाउट करने जैसा हो गया कि वो एक भी शुद्ध भक्त नहीं बनाए, इसलिए उनकी परंपरा वहीं पर समाप्त हो गई, यानी कि वो परंपरा को आगे ले ही नहीं जा पाए। तो ये तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा प्रभुपाद के प्रति कहना। इसलिए परंपरा आगे चली, प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को शिक्षित किया, ट्रेन किया, और उनके शिष्यों ने आज भी बाकियों को ट्रेन करते जा रहे हैं। इस प्रकार ये परंपरा आगे चलती रहेगी, आगे भी चलती रहेगी। क्योंकि परंपरा में कृष्ण रहते हैं और उसी के थ्रू अपनी शक्ति देते हैं। ये बड़ा ज़रूरी है कि हमारे जीवन में कोई निजी व्यक्ति ऐसे हों, तो ज़रा हमें सोचना चाहिए। नॉट एवरीबडी गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। जिन लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको उनका लाभ ज़रूर उठाना चाहिए। एकाकी भक्ति एकाकी अमर ना ही पाए बल। भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते हैं मुझ में बल नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर में बल नहीं था तो पता नहीं हमारे में कहाँ से बल आ गया कि हम एकाकी भक्ति करने लगे, जिसमें ना तो भक्तों से कोई टच में है ना ही गुरु से है। हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं से कुछ निंदक हैं जो फैले हुए हैं। कल भी मुझे कोई बता रहा था कोई वीडियो वायरल हुई है इस्कॉन के अगेंस्ट में। तो जब आदमी कुछ करता है चारों तरफ एनवी फैल जाती है। ऐसा हो गया, ये ऐसा करते हैं, ब्रेन वॉश कर लेते हैं इस तरह से। ये तो बाहर के लोग हैं, कई बार इंटरनल लोग भी कुछ ना कुछ उपद्रव, बैड प्रोपेगेंडा उठाते रहते हैं और हमारे दिमाग में भक्तों के अगेंस्ट में डाउट डालते रहते हैं निरंतर। तो ये हमारा काम है, हमें सोचना कि आगे क्या। तो उसके बाद ठीक है, उनकी बात को सुन लीजिए और कुछ दिन तक देखिए आपकी भक्ति आगे बढ़ती है। तो मैं चैलेंज करता हूँ आप लोगों को कि किसी निंदक की बात सुनिए, मत मिलिए भक्तों से, मत मिलिए किसी मेंटर से, गाइड से, गुरु से,
और एकाकी भक्ति करने का प्रयास कीजिए। लेट्स मीट आफ्टर 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, हाँ, लेट्स सी कि आप कहाँ पहुँचते हैं। हाँ, अगर आपको हमें हमें इतना ही अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना ही ज़्यादा हो चुका है, यू नॉट डिपेंडेंट ऑन द डिवोटीज, ऑन द मर्सी ऑफ डिवोटीज। जस्ट एक वार्निंग सिग्नल है मेरे अपने लिए, हम सबके लिए, कि जो भी बल है वो इसी प्रकार मिलता है जैसे यहाँ बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। उनके साक्षात भगवान भी हैं और साक्षात उनके गुरु भी हैं रघुनाथ दास के, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं मैंने स्वरूप दामोदर को तुम्हारे लिए नियुक्त कर दिया है, उनके अंडर में रहो, उनसे सीखो, तुम उनसे अपने कर्तव्य उसे संपन्न करने की विधि सब कुछ सीख पाओगे। हाँ, ऐसा बोल, और कहते हैं कि मैं उनके जितना नहीं जानता। कृष्ण ऑल सारा नॉलेज ही कृष्ण से आता है, लेकिन कृष्ण कहते हैं मैं उनके जितना नहीं जानता। तो ये है कृष्ण का भाव। वो इस तरह से चाहते हैं कि इस प्रकार से ये परंपरा चले, गुरु शिष्य परंपरा, और हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्यक्ति के टच में हो जिससे हम सारी बातें रिवील कर पा रहे हो, अपने हृदय को बता पा रहे हो। देखिए, जब तक डॉक्टर को आप सिम्टम नहीं बताओगे आपका इलाज हमेशा गलत रहेगा। आप केमिस्ट से कुछ गोलियां खाते रहोगे, बहुत बड़े नुकसान झेलने को मिलते हैं। जब तक आप मिलोगे नहीं, सारे सिम्टम नहीं बताओगे, तब तक इलाज नहीं हो पाएगा। इसलिए बार बार बताना कि ये है, ऐसा चल रहा है, ऐसा हो रहा है, साधना अच्छी चल रही है, साधना अच्छी नहीं चल रही है, सेवा अच्छी चल रही है, सेवा बिल्कुल नहीं हो रही है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मिलना जुलना और ये सब करना ये बड़ा ज़रूरी है भक्ति में, तभी भक्ति आगे बढ़ती है। जैसे हमने कहा, नहीं तो ग्रंथ भागवत ही सब कुछ होते तो प्रभुपाद, हाँ, हमने कहा कि प्रभुपाद की आवश्यकता नहीं पड़ती। भागवत गीता तो शुरू से ही है, भगवत गीता एज इट इज़ भी कई सालों से है। हाँ, खाली उसको पढ़ के ही अगर कोई चला जाए, हाँ, ये है कि इन पुस्तकों को पढ़ने प्रेरणा मिलती है और फिर हमें किसी भक्त भागवत की आवश्यकता पड़ती है ग्रंथ भागवत के अलावा। इसलिए कहते हैं गुरु साधु एंड शास्त्र, है ना, इन सब की आवश्यकता हमें जीवन में पड़ती है। ये तीनों जो है बड़े इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। उसी तरह से गुरु, और एक और बात कही जाती है कि गुरु एंड कृष्ण आर लाइक रेल ट्रैक। इसमें गाड़ी चलानी है तो दोनों ट्रैक पे चलनी पड़ेगी। एक ट्रैक पे ही गाड़ी खाली एक ही पे चलेगी तो पलट जाएगी। ये जो दो ट्रैक्स, ये जो ट्रैक तो एक ही है, उसमें जो दो ना, गुरु और कृष्ण, उन दोनों को हमें लाइफ में बैलेंस करना होगा, सर्व करना होगा, कनेक्शन बनाना पड़ेगा। जो रेल की पटरी कनेक्शन बनाती है ना ट्रैक से, तभी वो सीधा, कहीं ट्रैक से कनेक्शन छूटा तो रेल की पटरी पलट जाती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि तुम जो है स्वरूप दामोदर से सीखो, एक एक चीज को सीखो, क्योंकि केवल फिलॉसफी नहीं सुननी है। जब हम रहते हैं भक्तों के साथ तो बहुत चीजें सीखते चले जाते हैं। अच्छा ऐसे करते हैं, अच्छा ये ऐसे करते हैं, अच्छा ये ऐसे बोलते हैं, अच्छा ऐसा व्यवहार करना है, ऐसा ये करना है, अच्छा वो करना है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। प्रवचन में हम मुख्यतः फिलॉसफी समझते हैं। दिस इज प्रवचन के अंदर हम लोग कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को फिलॉसफी समझते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें देख के समझ में आती है, साथ में आचरण को ऑब्जर्व करके समझ में आती है। इसलिए साथ में रहना अनिवार्य हो जाता है, ताकि वो हमें रोक सकें, टोक सकें। तथापि हमारा आज्ञाए श्रद्धा यदि हय हमारा ही वाक्य तबे करिह निश्चय। फिर भी यदि तुम श्रद्धा तथा प्रेम पूर्वक मुझसे उपदेश लेना चाहते हो तो तुम निम्नलिखित शब्दों से अपने कर्तव्य निश्चित कर सकते हो। तो कृष्णा विल टेल द हाई लेवल फिलोसफी एंड द प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल चीजें क्या होंगी डेली लेवल पे। क्या ये फिलोसफी तुम फॉलो कर रहे हो? तो स्वरूप दामोदर के गोस्वामी कह सकते हैं, देखो तुम ये नहीं कर रहे हो, चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा बोला है करने को, तुम ये नहीं कर रहे हो, तुम ये नहीं कर रहे हो। तो कहते हैं ग्राम्य कथा ना सुनी बे, ग्राम्य वार्ता ना कही बे, भाल ना खाई बे और भाल ना परी बे। ना तो सामान्य लोगों की तरह बोलो और ना वे जो कहें उसे सुनो। तुम ना तो स्वादिष्ट भोजन करो, ना ही सुंदर वस्त्र पहनो। जैसा हम कुछ दिनों से चर्चा कर रहे हैं कि वैराग्य ही हमारे इस परंपरा का आधार है। हाँ, एंड वैराग्य ही इस बात का सिम्टम है कि हमारा कितना कृष्ण के प्रति प्रेम पैदा हुआ है। वैराग्य अपने कामों के प्रति, अनेक काम है, टाइम नहीं मिल रहा है प्रभु जी। अरे प्रॉब्लम इज कि जब यमराज आएंगे तो वो नहीं पूछेंगे ना कि टाइम है चलने का। हाँ, आपके साथ अपॉइंटमेंट है, कहते टाइम नहीं है, कहता सॉरी हम टाइम पूछते नहीं है, और उठा के ले जाएंगे। अब बताइए तब क्या करेंगे हम?
हमारे पास टाइम नहीं है, यमराज के पास भी टाइम नहीं है। तो कैसे कोई व्यक्ति कह सकता है कि उसके पास टाइम नहीं है? वो बड़ा बिजी है। किन कामों में बिजी है? धन बटोरने में, संबंधियों से मिलने में। तो क्या ये धन हमें बचा पाएगा मृत्यु से? क्या ये संबंधी हमें बचा पाएंगे मृत्यु से? क्या हमें मृत्यु से डर नहीं लगता? जरा सोचिए, आंख बंद करके हम सब लोग सोच सकते हैं कि हमारा अंतिम समय आ चुका है। और हमारी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। ऐसा कभी भी हो सकता है। इसलिए कैसे हो सकता है कि हमारे पास समय नहीं है? कितना कमाएंगे, कितना काम करेंगे, कितनी जिम्मेदारियां निभाएंगे, कब तक? क्या ये काम साथ में नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है। कितने सारे के लोग कर रहे हैं ऐसा। कितने सारे महाभागवत गृहस्थ आश्रम में रहे, जो कि जिन्होंने अपना कर्तव्य भी निभाए। सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? माता का, पिता का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि अपनी संतानों को भगवान का भक्त बनाएं और दोबारा पैदा ना हो। क्या आप इसी कर्तव्य को निभाने के लिए बिजी हैं? देन इट्स ओके, नहीं तो इट्स नॉट ओके। तो ये सोचने का विषय है कि कब तक हमारे पास समय नहीं रहेगा आखिर। इसलिए यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, ग्राम्य कथा ना सुनी बे, ग्राम्य वार्ता ना कही बे। ग्राम्य कथा होती है गांव के अंदर लोग बैठते हैं चारपाई लगा के, हुक्का लगा के और बैठ जाते हैं। हाँ जी बताओ, सेठ हीरा लाल की मूछों के बारे में बताओ। उनकी मूछें सर ऐसी थी कि उनकी मूछों को पकड़ के 3-3 4-4 बच्चे लटक जाते थे। कहता अच्छा, वो पगड़ी पहनते थे तो 50 मीटर कपड़े की वो पगड़ी पहनते थे, खुलती रहती थी यार, द्रौपदी की साड़ी की तरह पगड़ी। अच्छा, ओहो, फिर क्या हुआ और बताओ। ऐसे करके मजा आता था उन चटकारों में, खूब मजा, आनंद। इसको कहते हैं ग्राम्य कथा। कथा जो कि कृष्ण से रिलेटेड नहीं है, वो है ग्राम्य कथा। यूजलेस टॉक्स, गॉसिप्स, पिक्चरों की स्टोरी, गानों की स्टोरी, गाने, मतलब कहीं पर सेल लगी है, यहाँ पर कम पैसे का यहाँ मिल रहा है। बड़े दुख की बात होती है, हमें देखते हैं जब भक्तों के अंदर भी, धामों में भी जाते हैं तो धामों में यहाँ कुर्ता 50 रुपए का है, वहाँ पता है 75 रुपए का है। पूरा दिन वो कुर्ता खरीदने में निकाल दिया। वो इट्स जस्ट लाइक, कहते हैं ना कि एक आदमी, प्रभुपाद बताते हैं कि आदमी डूब रहा था, डूबता बचाओ बचाओ, दूसरा आदमी कूदा 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 और वो बचा के ले आया। तो सब लोगों ने पूछा कहाँ है आदमी? उसने कहा ये तो रहा। उन्हें कहाँ है? उन्होंने कहा ये रही, ये उसकी ये जैकेट। अरे तो जैकेट है, आदमी कहाँ है? आदमी डूब गया है, जैकेट को जाने। तो हमारा भी हाल ऐसा है, हम जान ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे। उस कुर्ते के चक्कर में हम कुत्ता योनि में ना चले जाए कहीं। ये है सोचने की बात। तो हम समय को व्यर्थ करते हैं। ग्राम्य कथा, ये सब ग्राम्य कथा है। यहाँ डिस्काउंटिंग, जहाँ डिस्काउंट चल रहा है, यहाँ पे बहुत अच्छा क्वालिटी का टी शर्ट मिलता है। मैं सोच रही हूँ अपने बेटे के लिए ले आऊँ, सर्दियाँ आने वाली हैं। इसमें एक हुड भी लगा हुआ है, 2 पॉकेट है, बड़ी अच्छी अच्छी ब्रांड है, केवल केवल इतना का मिल रहा है। हाँ चलो चलो चलते हैं। दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा। ज़्यादा फोकस करते, इसमें वैराग्य का है। ठीक है, कपड़े तो खरीदने ही है, गर्म कपड़े भी खरीदने ही है, लेकिन उसके ऊपर चर्चाएं करना, डिस्कशंस करना, समय लगाना। शुड ट्राई टू, जितना मल भाई होता है टॉयलेट में, कितना समय लगाना चाहेगा कोई? टॉयलेट जाना मजबूरी है, जाना ही है। वैसे कपड़े पहनना मजबूरी है, पहनना ही है। खाना खाना मजबूरी है, खाना ही है। लेकिन इसमें कितना समय लगाया जाए जीवन का, ये क्वेश्चन आता है। जब हमारा पूरा जीवन का समय प्लानिंग टू रीच टू ए रेस्टोरेंट, ईटिंग, कमिंग बैक, उसी तरीके से क्या कपड़ा पहना जाए, इसके साथ में ये सेट आएगा, ये इसके साथ में है, ये इसके साथ में, ये एक्सेसरी है, ये एक्सेसरी है, इसको ऐसे चलाएंगे, ये इसमें निकल गया। फिर कहीं घूमने फिरने में निकल गया। तो जीवन में समय बचा ही का, ऐसे तो जीवन का समय खराब हो रहा है। एंड वी आर थिंकिंग कि हम ग्रो कर रहे हैं। इज नॉट ग्रोथ एक्चुअली। इसलिए कह रहे हैं ग्राम में कथा ना सुनी बे, ना कही बे, ना तो बोलो ना सुनो। यदि आपके ऐसे मित्र बन गए हैं जिनका सारा समय इन्हीं चीज़ों में जाता है, तो आप बहुत खतरे में हैं। गेहूं के साथ घुन पिसेगा, ध्यान रखिए। हम भी डूबता हुआ आदमी अकेला कभी नहीं डूबता है, ध्यान रखिए। डूबता हुआ आदमी साथ में लेके डूबता है 2-4 को, जो उसको बचाने जाता है उसको भी लेके ही डूबता है, वो खींच के उसको भी डुबाई देता है। इसलिए डूबते आदमी के साथ ज़्यादा कुछ करा नहीं जा सकता है। डूबने से पहले वार्निंग लगा सकती हैं, भैया देख लो, मत करो, यहाँ मत जाना, ये है। लेकिन जो जो उद्दंड होता है,
वो किसी नियम, किसी वार्निंग को नहीं मानता है, वो कूद ही जाता है। आप देखेंगे कई ऐसे उद्दंड होते हैं, वहाँ लिखा होगा पानी यहाँ गहरा है, ये है साहब बकवास, ऐसे लिख देते हैं, तो गया कूद गया खत्म। ऐसे कितने लोग खत्म हुए। हम लोग भी कई बार नदियों में या इसमें जब स्नान करने जाते हैं तो इसी तरह से अरे कुछ नहीं सब चलो, और ऐसे में बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। तो ये जो इसलिए कहते हैं ना कि जो मूर्ख व्यक्ति उछल उछल के जाता है, जहाँ समझदार फूक फूक के पैर रखता है, वो उसको उछलता है वो कंगारू की तरह, कुछ नहीं होगा देखो, कुछ नहीं होगा देखो, कुछ नहीं होगा देखो, धप से नीचे। तो ये सोचने का विषय है कि अगर कोई डूब रहा है तो भैया डूब, जो ऐसी उद्दंड है उसके साथ क्यों करा जाए, क्योंकि वो किसी दिन डूबेगा और आपका हाथ पकड़ के आपको भी खींच लेगा। इसलिए ग्राम्य कथा ना सुनी पे, ग्राम्य वार्ता ना कही पे, नहीं रहना चाहिए उस व्यक्ति के साथ जो ग्राम्य कथा कहता है, बोलता है, चाहे वो डिवोटी क्यों ना हो। बिल्कुल क्लियर बात है, छोड़ दीजिए उस दोस्ती को जो ग्राम्य कथा पे आती है। ग्राम्य कथा समझ गए ना आप, मैंने कई एग्जाम्पल बता दिए। हाँ, मेरे बच्चे ने आज ये खाया, उसने आज नीले रंग की पोटी करी, उसका मैं डाइपर आज ये वाला लाई हूँ, उसका मैं आइदर मेरा मतलब आइदर चर्चा बच्चों के अराउंड रहती है, यही सब चीज़ें, या रहती है शॉपिंग के अराउंड, खाने पीने की चीज़ों के अराउंड। आज मैंने ये रेसिपी बनाई है, इस रेसिपी में ये है, इस रेसिपी में वो है। शॉपिंग, खाना पीना, बच्चे, जनरली हमारे जीवन में हम देखेंगे। और फिर बाकी संसार के लोग तो न्यूज़ एंड ऑल, तेरे को पता है वहाँ पे क्या हो गया, तेरे को पता है वहाँ से बड़ी जोर जोर से आवाज़ आ रही थी, हाँ लड़ाई हो रही थी, लड़ाई, हाँ उसके बारे में चर्चा हो रही है, उसकी सास ऐसी है, उसकी बहू ऐसी है, उसकी बहू ने ये कह दिया है, मेरी बहू ने ऐसा कह दिया है, मेरे सास ने ऐसा कह दिया, ये भी हो सकता है। यानी कि रिश्तेदारियाँ, उनकी चर्चाएं, ये भी ग्राम्य कथा हो गई। तो ये बताया जा रहा है कि इसे कहते हैं असत संगति आ गई वैष्णवाचार। यदि कृष्ण भावना मृत में भी यदि आपके मित्र गण ऐसे हैं तो उनको त्यागना पड़ेगा, नहीं तो डूबते के साथ आप भी डूबेंगे। इसलिए बोलते हैं ना तो सामान्य लोगों की तरह बोलो, सामान्य लोगों की तरह, दिस इज व्हाट जनरल पीपल स्पीक लाइक, है कि नहीं। हम लोग भी पहले ऐसी बातें करते थे, अभी भी कहीं मेट्रो में ट्रेन में जाओगे तो लोगों को ऐसी बातें करते हुए आप सुन लोगे, ऑफिस में जाओगे तो ऐसी बातें करते हुए सुन लोगे। अगर सामान्य व्यक्ति नहीं हो आप चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में आ चुके हो। इसलिए ना तो सामान्य लोगों की तरह बोलो और ना उससे सुनो जो वो बोल रहे हैं, वो सुनना भी करप्शन है, ध्यान रखिए। मैं तो नहीं बोल रहा प्रभु जी, मैं तो फंसा हुआ हूँ ऐसी जगह में। क्या फंसे में, क्या कुछ चेन से बांध रखा है किसी ने तो आप फंस गए वहां पर। हाँ, क्या करूँ, वो एक लिहाज है बस, तो फिर लिहाज में मर जाने की तैयारी कीजिए साथ में ही। यही होगा, फिर लिहाज लिहाज में एक दिन हम निकल लेंगे। तो इसलिए ये लिहाज नहीं कर सकते आप यहाँ पर, यू हैव टू रिजेक्ट इट, जानते हैं, रिजेक्ट इट। तो सामान्य लोगों की तरह तो बोलो ना सुनो, ना तुम स्वादिष्ट भोजन करो, ना ही सुंदर वस्त्र पहनो। हाँ, तो कभी जब हमें उत्सव हो, कभी जब बहुत बढ़िया से प्रसाद मिल रहा हो, तब क्या करें, तब उत्सवों में आपने प्लानिंग नहीं करी कि आपको मिले, आपको मिल गया है। तब भी मैंने सुना, ऐसा कहा जाता है, जो सीनियर वरिष्ठ भक्त हैं वो ऐसा कहते हैं कि ऐसे उत्सवों में क्या करो, अगर आपकी भूख 4 रोटी खाने की है तो आप 3 और 2 रोटी खाने का प्लान करो। कुछ तो, ताकि कुछ तो वैराग्य वहां पर भी आए कि हाँ पाओ प्रसाद तो पा ही रहे, लेकिन उसको पेट फाड़ के मत पाओ। हाँ, मैं सुनता हूँ कि शादी हो रही है, वैष्णव शादी हो रही है, तो लोग चर्चा करते हैं बेचारे वैष्णव को खाने को मिलता नहीं है, चाट पकौड़ी, भल्ले पापड़ी। तो जब ऐसा उत्सव आए तब भर दो सारी चीज़ें, ताकि वो खा खा के आनंद ले पाए। फिर कई बार हम लिखते हैं कि ये चीज़ों में भोग लगाया, ये चीज़ मैंने लगाया, फिर वो ऐसे जैसे जैसा आपने देखा कि बांध जो है, कई बार बांध को खोल देते हैं तो पानी ऐसे गिरता है, बाप रे, हाँ, कि बिजली पैदा कर देता है वो। वैसे ही हम लोगों ने अपने आप को शुद्ध नहीं किया है, वैराग्य नहीं किया है, हमने बांध रखा है। और पूर्वपाद कहते थे कि ये बंधन कभी काम नहीं करेगा, जब तक परम दृष्टवा निवर्ते थे, जब तक वैराग्य पैदा नहीं हो गए, बंधन एक दिन टूट जाएगा। ज़्यादा देर तक अब नदी को रोक नहीं सकते हैं, वो बांध ही टूट जाएगा। वाटर लेवल जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा डैम के ऊपर, डैम को फाड़ के निकल जाएगा एक दिन। इतना प्रेशर हो जाता है पानी का, इतना ही प्रेशर है। आपने महसूस किया होगा जब आपको कई बार प्रेशर आ जाता है, मल त्याग नहीं, रोक के खड़े खड़े कितनी देर, ज़्यादा देर हो गई तो पब्लिक में बड़ा
हादसा हो जाएगा, वो रोक नहीं पाओगे आप, निकल जाएगा सब, है ना। उसी तरह से जो इच्छाओं को हम बांधते हैं और किसी दिन तोड़ते हैं, शादी हो गई, ब्याह हो गई, खाएंगे आज तो पेट फाड़ देंगे, ये जो है हमें फाड़ देगा एक दिन, ऐसा यहाँ बताया जा रहा है। ऐसा क्या, ये पागलपन है। मेरे को तो लगता है फिलॉसफी हम आचरण हमेशा ही फॉलो करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग बंधन में हैं तो क्या फायदा, हम आनंद में हैं, हम बंधन में नहीं है, हमें आनंद आ रहा है। कृष्ण कथा में, श्रवण कीर्तन में आनंद आ रहा है, भोजन भी हम पा ही रहे हैं, भगवान का सुंदर प्रसाद पा रहे हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन इसकी ऐसी इच्छाएं करना कि हम आइटम्स बनाएंगे, बहुत सारी खाएंगे, तो हम कह रहे हैं कि कृष्ण प्रसाद मिले तो उसको ग्रहण करो। हाँ, उत्सवों में आप ले सकते हो, हाँ, कभी कभी ऐसे मौक़ों पे आप ले सकते हो, लेकिन तब भी हम आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा मत सोचो आज मिला है, आज पेट को बस गले तक भर लो, ऐसा प्रभुपाद ने बोला है। दिस इज़ फॉर न्यू डिवोटीज, अल्टीमेटली वैराग्य इज द प्रिंसिपल। तो नए डिवोटीज हैं वो खाएं, क्योंकि वो खाएंगे तो उनके अंदर का पुराना वाला निकलेगा बाहर, है ना, तभी तो निकलेगा। इसलिए वो गले तक भर दो जी, प्रभुपाद कहते हैं गले तक खाओ। तब जब गले तक खाएंगे तब प्याज लहसुन अनऑफर्ड चीज़ें बाहर निकलेंगी, जो शरीर के रोम में घुसी हुई है निकल जाएगी बाहर। भक्त लोग इतना चिंतन करते हैं, एक मैंने सुना एक भक्त कह रहा था कि प्रभु जी मेरे बॉडी के सेल्स में वो शराब वो नॉनवेज घुसी हुई है, प्रभु जी मैं क्या करूँ, आग लगा दूँ इस शरीर को। इतना पछतावा हो गया उसको जब आ गया भक्ति में। तो फिर किसी ने हमें भक्त ने आंसर दिया, डोंट वरी, 7 साल में बॉडी के सारे सेल बदल जाते हैं। अरे वो कह रहा बहुत बढ़िया, आपने क्या बताया, मैं आत्महत्या कर लेता। और 7 साल तक शुद्ध भक्ति करूँगा, 7 साल में पुराने सेल सारे बदल जाएंगे, हैं, सारे नए सेल बॉडी में आ जाएंगे, कोई शराब का खतरा नहीं, कोई नॉनवेज का खतरा नहीं शरीर के अंदर। कितना बढ़िया विचार है, इतना सोचता है भक्त, मतलब कि ये शरीर अभी भी वही है जिसमें मैंने सब गंदे काम किए हैं, क्या करूं इस शरीर का। तो ये विचार शुद्धता की तरफ हमें लेके जाएंगे। इसलिए बहुत ही सुंदर वस्त्र पहनना, अब कोई अगर पहने तो आपसे बहुत हाथ जोड़ के निवेदन है कि उसकी तरफ फॉल्ट फाइंडिंग मत कीजिए, क्योंकि हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं। कोई व्यक्ति 10 सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पे आ गया है, आप थे ही दूसरी सीढ़ी पे और आप पहली सीढ़ी पे भी नहीं जा पाए, इसलिए वो आपसे ज़्यादा बेहतर है। ये सारी चीज़ें खुद को रिव्यू करने के लिए, दूसरे को नहीं। अच्छा हाँ, भलो ना खाई भी भलो ना पहन, क्या पहन रखा है, गोपी ड्रेस, 5,000 वाली गोपी ड्रेस पहन रखी है इसने, देखो देखो। तो ये करके तो हम अपराध कर देंगे, ये अपराध भी नहीं करना है। हर व्यक्ति का अपना निजी प्रोग्रेस करने का तरीका है, और अपने किस लेवल से वो किस लेवल पर आए वो भी तरीका है, पॉजिटिव सोच सकते हैं, लेकिन अपने लिए तो ये प्रिंसिपल हमें लगाना ही चाहिए। हाँ, तो हमने 2 चीज़ बताई। शादी के लिए 4 महीने से पहले से प्लानिंग करना शुरू कर देना कि हम ये पहनेंगे। यात्रा के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया कुछ सिलाई फुलाई करना, या फिर किसी शादी ब्याह में खाने की प्लानिंग करना। जैसे समाज में क्या होता है कि शाम को अगर शादी की पार्टी है तो मॉर्निंग में घर में नाश्ता बिल्कुल हल्का सा दे दो जी, एक ब्रेड दे दो जी, चाय दे दो, शाम को पार्टी है। पेट को खाली रखेंगे जितना, उतना ही वसूल पाएंगे। हाँ, तो हम पहले रेस्टोरेंट में जाते थे, तो एक बार मैं बहुत पहले किसी बड़े होटल में गया, हमें कोई लेके गया ताजमहल टाइप्स, तो वो वहाँ पे बुफे जो है बड़े महंगे महंगे, आप 5-5 हज़ार ऐसे ऐसे के। अब 2-4 लोग बैठे, अब वहाँ पे 2-3 रोटी खाई और पेट भर गया सबका। अब जो होस्ट थे हमारे, वो कह रहे नहीं भैया ऐसे नहीं चलेगा, खाना पड़ेगा आपको, 5,000 रुपये दिए 5,000 रुपये दिए हैं, एक एक बुफे के है, खाना पड़ेगा, वो खिलाया जाए कि हाँ कि ये तो वसूलना है। तो आदमी ये सोचता है कि वसूला जाए, खसूटा जाए, एक्सप्लॉइट, इसको कहते हैं लॉर्ड इट ओवर द मटेरियल नेचर, इसी को कहते हैं। हम चाहते हैं कि मटेरियल नेचर को एक्सप्लॉइट करके मैक्सिमम बेनिफिट निचोड़ लिया जाए, ये हमारी टेंडेंसी है। तो ये बड़ी उल्टी है हमारी फिलॉसफी के अनुसार। इसलिए कह रहे ना सामान्य लोगों की तरह बोलो भी मत, ना सुनो। यस, अभी हमें लोग पागल कहते हैं, क्योंकि हम सामान्य लोगों की तरह बोलते ही नहीं है, ना करते हैं कोई एक्टिविटी, वो हमें पागल कहते हैं। ना तो स्वादिष्ट भोजन करने की प्लानिंग्स करो, ना करो। बताया कि कभी मिले तो आप थोड़ा रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो डाइट को, ऐसे में हाँ, बहुत सारी चीज़ें वहाँ मिली होंगी, हो सकता है कुछ दाल भी है, कुछ साग भी है, उसको ज़्यादा खा लो। और थोड़ा सा, हम नहीं कह रहे मत खाओ, जानो खाना चाहिए, भगवान का 56 भोग है, कुछ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है उसको खाने में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य का भी ध्यान रखो।
ज़्यादा खाने से आलस्य बढ़ता है, नींद बढ़ती है, उसका भी तो ध्यान रखना है ना। अभी तो आपने भगवान का प्रसाद पिला लिया, लेकिन भजन भी तो करना है ना। आपका भूखे पेट ना भजन गोपाला, तो भजन कहाँ से, जब सही अन्नामृत पाओ और सो जाओ, तो फिर कहाँ भजन होगा फिर उसमें। सही अन्नामृत पाओ, श्री श्री राधा कृष्ण गुण गाओ, ये पर्पस है अन्न खाने का। ऐसा अन्न खा के क्या लाभ कि उसके बाद और पड़ जाओ और सो जाओ और शौचालय जाओ। तो ये हमें ध्यान रखना है कि कैसे खाना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। अमानी मानद हैया कृष्ण नाम सदा लबे, व्रजे राधा कृष्ण सेवा मानसे करीबे। कभी सम्मान की आशा मत करो। आज महाप्रभु थप्पड़ मार रहे हैं ऐसा लगता है। सम्मान की आशा मत करो, इस लाइन के ऊपर बड़ा कंफ्यूजन है। हम कहते हैं प्रभु जी हम सम्मान की इच्छा नहीं करते, कम से कम तमीज से तो बोले। अरे इसका क्या मतलब होता है? तमीज से, मुझसे तमीज से बोलो, क्योंकि मैं फक्कड़ आदमी नहीं हूं तुम्हारे सामने प्रभु जी कर रहा हूं। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि फक्कड़ हूं, दिखा दूंगा किस दिन मैं क्या हूं। तो दिखा तो दिया आपने, ये बोल के आपने दिखा दिया, ये सोच के आपने दिखा दिया कि आप क्या है। आप कदापि चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में नहीं है। सॉरी, आपको ऐसा लगता है कि हम इतने पुराने भक्त हैं, हम दीक्षित हैं, लेकिन आप किसी चीज़ में दीक्षित नहीं है। इनिशिएट आपकी भक्ति का प्रारंभ नहीं हुआ है, नहीं तो आप ऐसे वचन कैसे बोलते थे? ऐसे वचन कैसे सोच लेते? कम से कम तमीज से बात करो। तो भक्त जो है बड़ा ही मृदुल होता है। देखिए, ध्यान रखिए, हमें भगवान के पास जाना है। अदरवाइज क्या पर्पस है, उद्देश्य ध्यान रखिए, क्या पर्पस है सब माला, खाने के रेस्ट्रिक्शन, ये वो। मतलब आजकल के ज़माने में क्या पैंट शर्ट, रोज़ नई जीन्स इन्वेंट हो रही है। अभी हम कहीं गए थे किसी के पास साथ में 2-3 दिन के लिए, तो हमने वो 2-3 दिन में कई सारे कपड़े बदल लिए होंगे, है ना। रात को, दिन में, अगले दिन ये वो। अब वो व्यक्ति एक ही कपड़ों में था, जीन्स। तो उसने बोला आते हुए, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी। उसने कहा जीन्स भी क्या चीज़ है प्रभु जी, एक जीन्स से सारे काम हो जाते हैं। हम सोच रहे थे, बताइए, उसने एक जीन्स में सारे काम कर डाले। तो कितने कपड़ों की इन्वेंशन हो रही है रोज। फ्लेक्सिबल जीन्स, हमारे पुराने ज़माने में जीन्स थोड़ा कपड़ा ऐसा होता था कि मोटा माटा भारी सा। अब जीन्स को फ्लेक्सिबल बना दिया गया, बॉडी में चिपक जाए बढ़िया से, और बॉडी को जैसे जैसे पहले पुरानी वाली जीन्स जब चिपकती थी तो आदमी नीचे नहीं बैठ सकता, फिर वो बिल्कुल फंस सा जाता था। तो इसलिए क्या करा जाए, चिपकना तो चाहिए, ज़रूरी है। तो बॉडी की शेप कैसे दिखेगी, तो इसलिए चिपकने वाला जीन्स। लेकिन जब मुड़े तो मुड़ भी जाए, तो उन्होंने फ्लेक्सिबल जीन्स बनाई, मज़ा ही आ गया ज़िंदगी का। तो ये सारे मज़ों को आप छोड़ रहे हैं, किस लिए? आई थॉट कि हम भगवान के धाम में जाना चाहते हैं, लेकिन भगवान को कैसे अट्रैक्ट किया जाए? एकमात्र ह्यूमिलिटी से भगवान को अट्रैक्ट किया जा सकता है। इतना दिमाग में तो हो, आचरण में नहीं आया, नो प्रॉब्लम, बट कम से कम इस बात पे पूरा विश्वास तो हो कि भगवान को जीतने का यही तरीका है। दिस इज नॉट टिट फॉर टैट। गांधी जी जैसे व्यक्ति भी, जो कि पूरी तरह से भक्ति में नहीं थे, जैसे श्रील प्रभुपाद ने हमें बताया है, बट ही सेड अगर कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो उसका गाल तोड़ दो। नहीं, उन्होंने बोला कि दूसरा गाल आगे कर दो। गांधी जी जैसे व्यक्ति भी जानते थे भक्त के बारे में, क्या कहें हम। तो ये है, ये नहीं कि तुम हमें एक मारोगे तो हम तुम्हें 10 मारेंगे, या कम से कम एक तो मारेंगे ही। तो ये सब विचार करने, क्या हम सीख रहे हैं और क्या हम सिखा रहे हैं, ये सब सोचने की बातें हैं। क्या कैसे जीवन में रहना चाहिए। कभी सम्मान की आशा मत करो, अमाननीय मान देना, लेकिन देना पड़ेगा। अच्छा, ये तो जाति नहीं हो गई है, हमारी बेइज्जती करे जाए और हम सम्मान दिए जाए, क्योंकि आप सम्मान उस व्यक्ति को नहीं दे रहे हो, आप सम्मान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए दे रहे हो। अगेन सेम चीज, क्योंकि आप ये सब इसलिए कर रहे हो कि इससे कृष्ण प्रसन्न होंगे। ये सोच के अगर आप करेंगे तो आप कर पाएंगे। ऐसा नहीं क्यों मैं, जब मेरा इतना अपमान कर रहा तो मैं इसको सम्मान करूं, क्योंकि देन आप कृष्ण को बीच में लेके आ रहे हैं। कृष्ण, फॉर द सेक ऑफ कृष्णा मैं अपना मान सम्मान त्यागता हूं, ये फिलॉसफी है। लेकिन हमारा तो बस खून जब उबलता है तो बस कुछ कर गुजरने को चाहता है।
एक है कभी सम्मान की आशा मत करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए त्रिनादि अपि सुनिचन में भी ये लाइन आती है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे मतभेद हो जाते हैं, बहुत सारे झगड़े हो जाते हैं। क्योंकि कई बार हमारे साथ इस तरह का व्यवहार हो जाता है। किंतु अन्यों को सम्मान देना पड़ेगा, ये बता रहे हैं कृष्ण के लिए। सदैव भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का जप करो और अपने मन में वृंदावन वासी राधा तथा कृष्ण की सेवा करो। नहीं कर सकते हम यदि ये पहली लाइन को नहीं अपनाएंगे जीवन में। अमाननीय मान देना, कीर्तनीय सदा हरि, तभी कर पाएंगे। यही है उस श्लोक। यदि हम ऐसा सोच पाएंगे तभी हम ऐसा कर पाएंगे। अब जैसा हम बता रहे थे कि मुझे भक्तों की आवश्यकता है, भक्तों को मेरी आवश्यकता नहीं है, ऐसा विचार। हाँ, नहीं तो हमेशा इस तरह का, यहाँ तो ऐसा ही होता है, यहाँ पे तो ये होता है, यहाँ पे तो ये होता है, मेरे को पूछा नहीं जाता है, मेरे साथ ये नहीं होता है। भूल जाते हैं हम सारी बातें कि कैसे हमें तराश आ गया। दैट इज द प्रॉब्लम। भुलक्कड़ है इंसान और वो अपने चरित्र को भूल जाता है कि कैसा था पहले, वो क्या करता था पहले, वो मेरे जीवन में क्या क्या बदलाव लाए गए, किस किस के अंदर क्या क्या बर्ताव आए, हम भूल जाते हैं। हमारे ऊपर जो अनेक गुरु परंपरा के एहसान हैं, जिसमें हमें सहारा मिला, हमारे बच्चों को सहारा मिला, सबको जीवन का एक पर्पस मिला, जीवन की एक नई रुख में हम जाने लगे, वो सब भूल के हमारी कैलकुलेशन मटेरियल होने लगती है। मुझे कितनी बार खाने पे किस व्यक्ति ने बुलाया, मेरे बर्थडे में कितनों का फ़ोन आया, जब मैं बीमार था तो कितने लोग मेरे को पूछने के लिए आए, कितने लोग मेरे साथ हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल में कितने लोग मेरे साथ मेरे पास आए, मेरे बच्चे के साथ किसने बदतमीजी से बात करी, न जाने। सारी सारी असेसमेंट, मटेरियल असेसमेंट। जबकि हम सुनते हैं कि ऑलवेज रिमेंबर कि आपके साथ क्या अच्छा हुआ, एंड फॉरगेट द बैड मेमोरीज। तभी आप रह पाएंगे, नहीं तो हमारा दिमाग उल्टा चलता है। ऑलवेज रिमेंबर किसने क्या किया, बुरा क्या किया। तो ये इसी के ऊपर श्लोक है कि सदा कभी सम्मान की आशा मत करो किंतु अन्यों को सम्मान दो। इफ यू, ये किसी के लिए करो भैया, हमारे लिए मत करो। मैं भी ऐसा कर पाऊँ, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। और इसी में प्रभुपाद के लिए बोलेंगे, ओह ये कितने अच्छे शिष्य हैं, किसके हैं, अरे ये प्रभुपाद की परंपरा क्या है क्या, ओ कितनी प्रसन्नता दोगे आप उस दिन शिला प्रभुपाद को और गुरु महाराज को और अपने अपने गुरु महाराज को। हम उनके लिए कुछ तो कर नहीं पाए जीवन में, क्या करेंगे उनके लिए। लेकिन यदि कृष्ण किसी दिन ऐसा सोच लें, ओ इतनी ह्यूमिलिटी, किसके शिष्य हैं, अच्छा प्रभुपाद, बस क्या प्रसन्न, दिव्य प्रसन्नता। अपने गुरु परंपरा को हम एक भेंट दे पाएंगे। अपनी हमारी औकात क्या है, जरा सा टॉयलेट, गधा गधा को दुलत्ती मारो टॉयलेट करने में कोई दिक्कत है। मैं तो अपने आप को गधा ही मानता हूँ, तभी तो इस संसार में पड़ा हूँ, गधइयों के चक्कर में, तभी बार बार जन्म ले रहा हूँ। तो मुझे मुझे क्या दिक्कत होनी चाहिए टॉयलेट करने में, बताइए। और कितना बड़ा उससे एक गिफ्ट मिल सकता है, हाँ, कितना भगवान को प्रसन्नता मिल सकती है और मेरा अंदर कितनी शुद्धता बढ़ सकती है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर अपने अमृत प्रभा भाष्य में लिखते हैं कि जब स्त्री पुरुष विवाहित हो जाते हैं तो बच्चे उत्पन्न होते हैं और इस तरह वे पारिवारिक जीवन में बन जाते हैं। ऐसे पारिवारिक जीवन से संबंधित बातें ग्राम्य कथा है। ओह बताइए, हु इज टेलिंग दिस, वन हु इज अ गृहस्था। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि जब बच्चे हो जाते हैं तो ग्राम्य कथा में हम लग जाते हैं, क्योंकि पूरे दिन चर्चाएं होती हैं। गर्मी आ रही है, इसके पास कोई जैकेट नहीं है, इसके पास कोई ये नहीं है, अच्छा ये है, तुम्हारे पास क्या, मतलब पूरे दिन में हमारी चर्चाएं ये रोटी कपड़ा और मकान। सारी चर्चाएं इस बात की है, मकान में ये हो गया, मकान में वो करना है, रोटी में है, खाने में ये है, कपड़ा ये है, रोटी कपड़ा मकान। विरक्त व्यक्ति ना ऐसी बातें सुनता है ना कहता है, लेकिन कपड़े पहनता है, सॉरी, हाँ ऐसा नहीं कपड़े नहीं पहनता है, ये सारे काम वो करता है जैसा भक्ति विनोद ठाकुर ने किया, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होता। ये कहने का मतलब है उसे स्वादिष्ट भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि विरक्त व्यक्ति के लिए ऐसा भोजन अनुपयुक्त होता है। उसे अन्यों का सम्मान करना चाहिए किंतु अपने लिए सम्मान की आशा नहीं रखनी चाहिए। इस तरह उसे भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहिए और उसे यह सोचना चाहिए कि वृंदावन में राधा तथा कृष्ण की सेवा किस तरह की जाए। उसका चिंतन इस विषय पर होना चाहिए, हाउ कैन आई सर्व, मैं अपनी सर्विस को कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, इसका लाभ क्या होगा। अरे आपको भोजन क्या है, वो हमारी आरती को सुनिए, ऐसा नहीं है कि जब भगवान के धाम में जाएंगे
तो अनंत प्रकार के व्यंजन मिलेंगे और पौटी नहीं जाना पड़ेगा उसके बाद। हाँ, गैस की गोली नहीं खानी पड़ेगी। लेकिन हाँ, ये सोच के आपका प्लीज़ धाम में मत जाने का प्लान बना लेना। लेकिन हम बता रहे हैं कि धाम इज़ फुल ऑफ वैरायटी एंड फुल ऑफ रसास, लेकिन उसके लिए यहाँ के रसास को छोड़ना पड़ेगा, तब जाके ऐसा अद्भुत रस मिलेगा। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।